समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ऐलक, शुल्लक और आरिकाओं को अगारी श्रेणी में या अंगारी श्रेणी में लेना चाहिए। देशवृत्ति के दो भेद किए, देशवृत्ति अनगारी। तो देशवृत्ति के दो भेद, एक सगारी और एक अनगारी। इनको पूर्ण अनगारी तो नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य रूप से अनगारी में आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सांसारिक जीवन में आत्मा का कल्याण कैसे करें? सांसारिक जीवन में ही कल्याण होता है, लेकिन संसारी बन के नहीं। हम भी तो संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसारी नहीं। संसार में रहना अलग चीज और संसारी होना अलग चीज है। संसारी का कल्याण नहीं होगा, संसार में तो कल्याण का मार्ग है। हम लोग संसार में से रहते हैं। जब तक संसार के जो कारण हैं वो जब तक आत्मा में से नहीं निकलेंगे, तब तक कल्याण का कोई रास्ता नहीं। कोई व्यक्ति दिन भर कीचड़ में बैठा रहा है, बोले महाराज कीचड़ से ना हटूं और मेरी शुद्धिकरण कर दो, कैसे होगा? क्योंकि कीचड़ में ही बैठा है। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। यदि संसारी बनकर के ही कल्याण होता तो मोक्ष मार्ग पर साधु क्यों बनते? लेकिन इतना जरूर है कि संसार में रह करके कल्याण की भावना भाई जा सकती है, और भावना भी कम नहीं है। जब भावना बार बार भावना भाओगे, एक दिन तुम संसार से ऊपर भी उठ सकते हो। रही बात परिणामों की निर्मलता की, मंदता की, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने कसाई की मंदता करना चाहिए। कल्याण का पहला सूत्र है उपशम भाव। प्रतिकूल परिस्थिति मिलने पर तुम कितने सहिष्णु रह पाए, यह कल्याण का पहला सूत्र है। संवेग भाव, हम जो चीज़ें हमारे संसार की चीज़ें हैं उनके प्रति आप उदासीन कितने हो पाए, उतना कल्याण का मार्ग है। तीसरा यह है, जो तुम्हारे से पुण्यहीन हैं उनके प्रति आपका कितना दया भाव है, तीसरा सूत्र कल्याण का है। चौथा सूत्र है, जो तुमसे अधिक गुणवान हैं, तुमसे आगे निकल चुके हैं, उनके प्रति आपका कितना प्रमोद भाव है, कितना अनुराग है, कितना उनको कहना चाहिए, कितना उनके प्रति आपका आदर है, रिस्पेक्ट है। उनको देखकर आपको कैसा लगता है, जो गुण आप प्राप्त नहीं कर पाए, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनको देखकर तुम्हारे मन में कितनी आस्था जागती है। ये चौथा कल्याण का सूत्र है। ये चार सूत्र पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर गृहस्थों के लिए ये चार सूत्र दिए हैं। इन चार सूत्रों में यदि व्यक्ति सफल हो गया तो उसे कल्याण का मार्ग खुल सकता है। कल्याण का मार्ग खुल सकता है, मंजिल नहीं। पर ये चार सूत्र गृहस्थ को अपने जीवन में उतारना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राजुल की शादी तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान से न होने पर भी वह इतनी परिषद से कैसे रही? राजुल का सबसे बड़ा त्याग है। देखो, शादी होने के बाद भी लोग दोबारा शादी कर लेते हैं। उसकी तो शादी भी नहीं हुई, माँ तो उसने मन से स्वीकार किया, उसके बावजूद उसने समर्पित करके उनका शादी होने के बाद पति का अनुकरण करना तो सभी करती हैं। शादी नहीं होने के बाद भी उसने नेमिनाथ का अनुकरण करके आर्य का दीक्षा ली, ये उनका आदर। राजुल रोई करी नहीं है, ये तो सब तुम लोगों ने 12 माह से बना दिए। क्या पता, समझ में आता, तुम लोग अपने जैसा समझते हो।
हमारे पूज्य गुरुदेव को लिखते हैं, कैसे धरे मन धीरा रे चारों भैया निकल गए। अरे पागलपन है, उसी माता ने तीनों को निकाला है, अब तुम कह रहे कैसे धरे धर धीरा रे। उसी माता ने ही आचार्य को निकाला, जाओ बेटा जाओ मार्ग में। तो लोग अपने जैसा समझते। राजुल तीर्थंकर की होनहार पत्नी थी, ऐसी रोई मोई नहीं है वो। ऐसा कोई उसके मन में नहीं आया कि हाँ राजुल ऐसी रो रही थी, ऐसे 12 मासा लिखा राजुल का। राजुल को थोड़ी देर के लिए विषाद हुआ, विकल्प हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद जब उसको पता चला कि वो मोक्ष मार्ग की तरफ गए तो क्या सोचती, पॉजिटिव थिंकिंग देखना। अरे ये शादी करने नहीं आए थे, हमारे जन्म जन्म का इनका संबंध था, तो मुझे कल्याण का मार्ग दिखाने आए थे। वैराग्य तो पहले भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा मेरा कल्याण हो जाए। मेरी जन्म जन्म की साथन है राजुल, जन्म जन्म की साथन है, उसका क्या होगा? तो वो शादी करने नहीं, मुझे कल्याण का मार्ग दिखाने आए थे कि राजुल यही मार्ग कल्याण का है, मैं जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। ये राजुल ने सोचा। और पावर थिंकिंग देखो, ये पॉजिटिव थिंकिंग। दुनिया होती तो कहते सब नाश करके चला गया, बेइज्जती कर दी, ये कर दी। नहीं, मेरा कल्याण करने का मूक बन करके रास्ता दिखाया। और पॉजिटिव पावर थिंकिंग ये आई कि उसने तुरंत जाकर के वैराग भाव दिया। माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई शादी तो नहीं हुई है, बात अभी बारात लगी भी नहीं है, तोरण भी नहीं हुआ, दूसरी शादी करने में कोई आपत्ति नहीं। उसने कहा नहीं, अब दोबारा शादी तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे जन्म जन्म के प्रीतम ने मुझे सच्चा रास्ता बता दिया, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। बाद में हारिका दीक्षा ली, उसने बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ, अवभाग्य मान करके ली। लेकिन जितने लोग लिखते हैं राजुल के संबंध में, बेचारी माला लिए रही, उसकी माला मुरझा गई। अरे क्या क्या वर्णन कर रहे हो। माला नहीं मुरझाई, उसका चेहरा खिल गया कि धन्य है, मैं संसार में फंसने वाली थी, कौन मुझे तारने वाला। सही प्रीतम तो यही हैं जो हमारे दरवाजे आकर मुझे रास्ता बता करके चले गए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पद्म पुराण में लिखा है कि सीता माता रावण को संबोधन करने जाती हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण को संबोधन करने क्यों नहीं गई थी? इसका 2 चीजें हैं। पहली बात तो प्रसंग ये जरूर आया है कि मैं दोनों को संबोधन करने का मन बनाया, लेकिन संबोधन का जो प्रसंग था रावण का इतना मुख हो गया कि वो रावण का संबोधन ही वहाँ विवक्षित हो पाया। लक्ष्मण को संबोधन का कोई उल्लेख पूज्य रविशरण महाराज ने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये नहीं कह सकते, गए तो होंगे क्योंकि दोनों एक ही नरक में थे, दोनों का एक ही स्थान था, तो अब उसकी स्थिति अपन कह नहीं सकते क्यों छूट गया, पर संबोधन जरूर किया होगा। नमोस्तु गुरुदेव। जहाँ भगवान और गुरु की दृष्टि पड़ती हो और हम चप्पल पहन करके निकल जाएं, तो हमें कौन सा दोष लगता है? दूसरी बात है, जहाँ भगवान की दृष्टि पड़ती हो, गुरु की दृष्टि पड़ती हो, वहाँ जूते चप्पलों की नहीं होना चाहिए। जहाँ से मानोगे, क्योंकि गुरु की इतनी पावन दृष्टि है कि आपके चरण संचिलिकों पर नहीं होना चाहिए, इसलिए मंदिर के दरवाजे के सामने नहीं उतारना। मानस्तंभ की जो स्थिति रहती है वो थोड़ी दूसरी रहती है। मानस्तंभ को भी अपने आप में, हालांकि मानस्तंभ का एरिया मंदिर का एरिया कहलाता है, लेकिन मानस्तंभ चूंकि आजकल जिस ढंग से आप लोग बनाते हो वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि वहाँ उतना बड़ा दोष की स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि मानस्तंभ के एक अलग रूप से बनाया गया। लेकिन जब नीचे भगवान बैठे हो मानस्तंभ में, तो मानस्तंभ के इर्द गिर्द भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गुरु के सामने कुर्सी पर मत बैठो, क्योंकि यदि तुम्हारे पैरों पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो पैर ही चले जाएंगे।
गुरु के पैरों पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारे पैर आ जाएंगे, और तुम्हारे पैरों पर गुरु की दृष्टि चली जाए तो तुम्हारे पैर चले जाए। इसलिए मना करें। तुम लोग सोचते हो कि ये क्यों बैठने के लिए बार बार मना करते, कुर्सियों पर मत बैठो, बल्कि सबका मन तो ये था महाराज जी कुर्सियाँ ही लगवा दो ना सबको, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लगा दो। अब आपके पैर चले जाएं तो मेरी कोई बाधा नहीं, और या तो फिर मैं जब यहाँ आऊँ तो आंख बंद करके आऊँ, खोलो ही नहीं, आंख बंद करके प्रवचन दूँ, तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए बैठना चाहिए, थोड़ा साइड में बैठो, एकदम ठीक सामने पैर नहीं पड़े। नमोस्तु गुरुदेव। चातुर्मास के समय हमारे दिगंबर मुनि की हत्या कर दी गई। इस चातुर्मास में धार्मिक क्रिया न करके कर्तव्यों की क्रिया कैसे करें? हमारे जैनाचार्यों ने शादियों की एक भूमिका बनाई और गृहस्थों की भूमिका बनाई। साधु उतना ही संबोधन कर सकता है जिसमें हिंसा न भड़के। सरकार को आपने देखा, जब कोई हिंसा हो जाती है तो जिसने हिंसा की है उसको मार डालेंगे लोग, तुरंत कर्फ्यू लगा देते, तुरंत 144 धारा लगा देते कि एक तो मर गया, दूसरा न मर जाए। अरे दूसरा कौन मरेगा? जिसने मारा है वो मरेगा, लेकिन उसको बचाने के लिए भी कानून कहता है कि उसके कर्फ्यू लगा देते। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में हम साधुओं के लिए मर्यादा की। हमारे शास्त्रों में 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। अभी तो एक ही साधु का हुआ, 500 मुनियों को घानी में पेला गया। वो इतिहास भी हमारे शास्त्रों में है, और चौथा काल था। तो संसार में रहने वाले साधु ऐसे नहीं भड़के। यदि भड़क जाते, यदि हम सारे साधु भड़क जाते तो बोलो भारत में कितने जीवों की हिंसा हो जाती। मैं यही प्रवचन जोर से दे दूं तो आगरे में 2-4 न पड़ जाते। यदि मैं उस पोजीशन में बोल दूं जिस पोजीशन में बोलते हो, तो नियम से हिंसा हो जाती, लूट मार हो जाती, आग जली हो जाती। यही तो सबसे बड़ी चीज है। एक बार हमारा एक प्रवचन रविवार को खुले मैदान में होता था। वहाँ एक साध्वी ने का भी प्रवचन एक बार हुआ। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, वो साधु प्रवचन कर लेंगे साध्वी, इस बार हम नहीं करेंगे, ऋतंबरा जिसे बोलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, इस रविवार को हमारा नहीं होगा, हमने पोस्टपोन कर लिया। तो उसको साध्वी ऋतंबरा को पता चला, तो उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी ने मेरे कारण से प्रवचन स्थान क्यों बदला? मैं महाराज जी का प्रवचन बदल करके मैं करूंगी, ये गलती मैं नहीं करूंगी। महाराज जी का भी होगा और हमारा भी होगा। और बस मैंने कहा नहीं नहीं, वो मैंने कहा तुम ही करना। मैंने वो मेरे पास आ गई, मंदिर में थे, ललितपुर में हटा मंदिर। बोले महाराज जी हम और आप कोई अलग हैं क्या? हम तो आपके सेवक हैं, आप तो महान हैं। हम आपका प्रवचन बंद करा करके हम अपना प्रवचन देंगे, ये ठीक नहीं है महाराज जी, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, कि जनता दुविधा में पड़ जाएगी, ना तुम्हारी बात मान पाएगी ना मेरी बात मान पाएगी। तो बोले महाराज क्या बात है, आप भी वही बोलोगे, मैं भी वही बोलूँगा, आप भी राम मंदिर पे बोलोगे, हम भी बोलेंगे, आपकी राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, हमारी भी, सब एक ही विषय है। मैंने कहा विषय तो एक है लेकिन पैटर्न अलग अलग है। मैंने कहा जनता के बीच में तब तुम्हारा प्रवचन होगा, और जब तुम प्रवचन दोगी तो कहोगे तुम्हारा पहचान का अलग अलग होगा। जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। मैंने कि आपका यही वक्तव्य होगा? बोला होगा। और हम बाद में बोलेंगे जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल, ताए बोए तू फूल।
अब जनता फूल बोएगी कि भाला बोएगी? अब मैं भाले का उपदेश नहीं दिया, जो तो वो भी साला याद करेगा पढ़ा किसी से। अब मैं नहीं बोल सकता, तुम बोलोगी। बोलो महाराज मैं तो बोलती हूँ। तो मैंने कहा मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए इस रविवार को तुम कर लो, अगले रविवार को मैं कर लूँगा। तो हमारे लिए हमारे जैन धर्म ने हम लोगों की सीमाएं बांधी। हम लोग मर सकते हैं, मार नहीं सकते। क्या बात, वाह। हम लोग पिट सकते हैं, पीट नहीं सकते। हम लोग लूट सकते हैं, लूट नहीं सकते। ये हमारी सीमाएं हैं। अब रही बात आप ग्रस्तों की, तो ग्रस्त लोग अपनी भूमिका समझें, उसमें हमें उत्तेजित करना पड़े ग्रस्तों को, वो अधिकार भी हमें नहीं है। हम जितनी सीमा में बोल सकते हैं हम बोल रहे हैं, साधु संत भी बोल रहे हैं, पर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि एक हिंसा के बदले अनेक हिंसाएं हों। ये भी हमारा नीति नहीं है। सरकार को मनाने की बात है तो मेरा कहना है सबसे बढ़िया तरीका है कि जो चीज़ें आपको मनाना है, सारी जैन समाज एक मीटिंग करके और चुनाव के पहले घोषणा कर दे, जैनी उन्हीं को वोट देगी जो जैनी का एजेंडा पास करेंगे। नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, बस हम साइलेंट रहे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी ये शर्तें हैं, और शर्तें वो रखी जाएं जो सरकार मान सके। ऐसी असंभावित सरकार शर्त न रखी जाए जिस कारण से सरकार दुविधा में पड़ जाए। तो इस प्रकार की शर्तें अपन रख करके और इस प्रकार के अभियान बना सकते हैं। बाकी समाज को उत्तेजित करना, भड़काना, इसकी एक सीमा होती है, हम लोगों के दायरे में है। इसलिए हम साधुओं को किस लाइन पे चलना है हम लोग चल रहे। तुमने कहा ना कि तुमने तो एक की देखे, हमारे शास्त्रों में 500 मुनियों को घानी में पेला गया घानी में जिंदा। और कुछ काल पंचम नहीं था, वो तो चतुर्काल। तो इस संबंध में विचार करना चाहिए। सुधा समाधान।